ओके, लेट मी जस्ट क्लियर यू, ग्लूकोज के पास होते हैं 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, और उसके बाद जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एक पायरुवेट के पास 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने 2 पायरुवेट को जन्म दिया, राइट। वहीं पे इफ विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स जो कि होता है एसिटाइल कोए, उसके पास होते हैं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल, और जो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक जो होता है वो कहाँ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लंग्स के थ्रू हमारे सिस्टम से आउट हो जाता है। वेरी सिंपल। सो जब जो आपका एसिटाइल को है वो ऑक्सीजन की प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, वहाँ पे जाके ऑक्सीलो एसीटेट जो होता है उसके साथ जो 4 मॉलिक्यूल हैं वो, और आपका लाइक एसिटाइल को है 2 मॉलिक्यूल एक 6 मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, राइट। तो ये बनाता है, उसके बाद कई सारे NADH FADH मिलते हैं, और बहुत सारे NADH और FADH मिलके करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें कि नेट जो है हमारे 34 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर में, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में होते हैं। तो ये जो होता है एक कार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ के, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के, इन 3 तरीक़ों से एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और आपका दूसरा आपका क्रेब्स साइकिल, और थर्ड इज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम ATP निकालते हैं, और जो कि होते हैं 38 टोटल नंबर ऑफ ATP जो ये निकालते हैं। सो दिस इज हाउ द एनर्जी सिस्टम वर्क्स इन दी इन द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। आई विल टॉक अबाउट दी एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो कि जो है साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ऑक्सीजन वाला होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। सो दैट्स द रीज़न जब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस भी अच्छे से हो पाता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तभी आप देखते हो जो एथलीट जो लॉन्ग रन में रन करते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। उनकी जो कैपिलरी डेंसिटी वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस एक्सरसाइज में, उस ट्रेनिंग में उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दैट्स द रीज़न उनकी वो सारी चीज़ें इंप्रूव होने का कारण, और उसके वजह से उनका गेम में, उनकी ट्रेनिंग में उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, और वो एक अच्छा परफॉर्म करके मेडल ला पाते हैं। दिस इज द मेन रीज़न ऑफ दैट, राइट। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल थिंग्स विच इज़ हैपनिंग ऑन टू योर ब्लड स्ट्रीम, विच इज़ हेल्पिंग यू डायरेक्टली ऑन टू योर गेम, एंड दैट इज़ द एडेप्टेशन, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस एडेप्टेशन वी आर डूइंग द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग करने का एक यही सिंपल सा रीज़न है जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग कर रहे थे, बिकॉज वी वांट दैट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन आवर बॉडी। सिंपल सी बात है भाई। और लैक्टेट वाली बात करें तो लैक्टेट कोई कल्प्रिट नहीं है। लैक्टेट का काम है हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल के फेंकना, और हमारी बॉडी को जल्द से जल्द ATP बनाने के लिए रेडी करना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय।